कहा कि जो बाहर से जो टैक्स फ्री माल आ रहा है तो भारतीय सेब किसान महासंघ के अध्यक्ष जहूर अहमद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात कर उनसे जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को आने वाली परेशानियों की जानकारी दी और उनसे जम्मू कश्मीर में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भारतीय सेब किसान महासंघ के अध्यक्ष जहूर अहमद ने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें कश्मीर के फल उत्पादकों की समस्या के बारे में बताया। जहूर अहमद ने कहा कि खराब मौसम के चलते इस बार उनके फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण उनके फलों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। लिहाजा सरकार सेब उत्पादकों को राहत देते हुए जम्मू कश्मीर में मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम को लागू करे और सेब उत्पादकों के फलों को राहत देते हुए उनके सेब की खरीद करें। जहूर अहमद ने केंद्र सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार अमेरिका के सेब और अखरोट पर 20% सीमा शुल्क कम करने के अपने फैसले पर पुनः विचार करे। हालात हुए हैं पूरी वैली में, जिसकी वजह से तालाबारी और बाकी जो बीमारियों ने हमारे फ्रूट को नुकसान पहुंचाया है। बड़ा हिस्सा है हमारे फ्रूट का जो सी ग्रेड शक्ल में हमारे सामने है और हमने गवर्नर साहब से इल्तिजा की है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार इस सी ग्रेड माल को प्रोक्योर करती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया जाए और उसी तर्ज पर यहाँ भी ग्रोवरों से वो सी ग्रेड माल खरीदा जाए और यहाँ जो हमारे बंद पड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको चालू किया जाए ताकि आम ग्रोवर को फ़ायदा मिले। तो वो ये बात गवर्नर साहब ने बड़े गौर से सुनी है। उसके बाद हमने और एक डिमांड रखी है। वो डिमांड थी कि हमारा जो यहाँ पर किराया जो है, जो यहाँ से माल बाकी मंडियों में जाता है, उसको रेगुलेट तरीके से नहीं है। उसमें भी हमने हिमाचल के तर्ज पर जिस तरह वहाँ सीज़न के हिसाब से मुकर्रर होता है, हर सीज़न में ग्रोवरों के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रेट फिक्स करती है, किराया फिक्स करती है। और यहाँ जो हम देखते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 10 रुपये वहाँ मार्केट में बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये बात गवर्नर साहब ने बड़े गौर से सुनी है और उसने हमें अश्योर किया है कि आज ही हम महकमों को जो इसके साथ वाबस्ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे ताकि आने वाले वक्त में इस पर अमल किया जाए। तीसरी डिमांड जो हमने रखी है वो ये कि कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी यहाँ पर है उसमें बढ़ोतरी की जाए। वो कोल्ड स्टोरेज की चेन जो है उसको और मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि हमारा माल जो है वो आराम से मुल्क के मंडियों तक पहुँचे, पूरे साल ये चलता रहे। और एक बात हमने कही, जो यहाँ लेबर का मसला है, लेबर का जो मसला है, जो बाहर से यहाँ लेबर आते हैं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह, उसमें हमने गुजारिश की है गवर्नर साहब से सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखकर वो लेबर जो है उनको भी यहाँ रहने दिया जाए ताकि यहाँ आम जो हमारे ग्रोवर है वो परेशान ना हो। और लास्ट में हमने गुजारिश की है ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि हमारी सिफारिश करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की सिफारिश करें जो इंपोर्ट ड्यूटी लिफ्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको दोबारा लागू किया जाए, 100% लागू किया जाए ताकि हमारा कश्मीर का सेब जो है वो मुल्क की मंडियों में अच्छे दामों पर बिके। ये गुजारिशात हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब के सामने रखी। उन्होंने बड़े गौर से इन बातों को सुना और हमें आश्वासन दिया कि इन बातों पर गौर किया जाएगा, इन पर एक्शन किया जाएगा। और जो टैक्स रेलिंग है, आपने देखा होगा यूएस के एप्पल का जो इतना बड़ा मसला चल रहा है, उसको लेके कोई बात? वही हमने कहा कि जो बाहर से जो टैक्स फ्री माल आ रहा है तो उसी पर हमने कहा कि उसमें 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए ताकि हमारे माल का मार्केट जो है वो ठीक रहे। जी, ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये मुझे बताएं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी में जो अभी चेंज आ रहा है उससे यहाँ के बिजनेस को, खासतौर पर जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, उन पे किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, पिछले साल आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ईरान से, अफगानिस्तान से
1 लाख मीट्रिक टन का सेब का वहाँ एग्रीमेंट किया, लेकिन फिर उसमें गलत तरीके से 6 लाख मीट्रिक टन सेब बिना कस्टम ड्यूटी के मार्केट में आ गया, और उसकी वजह से हमारा जो माल है पूरा, हमारा मार्केट जो है उसका वो पूरा तबाह हो गया। और इस साल उसके बाद हमने 4 अप्रैल को जंतर मंतर पर भी इस पर धरना दिया था, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन में। उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया था कि इस साल हम उस पर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद मोदी जी गए हैं वहाँ अमेरिका, तो बिना हमारे लोगों का ख्याल रखे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर 20% स्लैश किया, वहाँ कस्टम ड्यूटी जो 70% थी उसको 50 तक लाया। उससे क्या है कि खदशा है कि आने वाले वक्त में हमारे फ्रूट का मार्केट जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो यही गुजारिश हमने की है ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि हमारी सिफारिश करें, अपने लोगों की सिफारिश करें, ताकि लोगों को फायदा हो।